भूगोल के वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? पौंडीचेरी। झीलों के अध्ययन को कहते हैं लिम्नोलॉजी। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? माउंट एवरेस्ट। गॉडविन ऑस्टिन है एक शिखर। बृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री। नागतीवा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? निम्न हिमालय में। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या? पश्चिमी घाट। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी बनी है? तलोचन द्वारा। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। चावल की फसल। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से। समस्त भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 35%। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नदाब रहता है? पश्चिमोत्तर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। चेन्नई के दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। चेन्नई बहुत गर्म और नमी को संघनित नहीं होने देता। वे अपतट पवने हैं। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? ह्रासमान प्रवृत्ति की होती है। भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है कश्मीर लेह। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोआब। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी। कौन सी नदी ज्वार नदमुख एक्सचुरी बनाती है? नर्मदा। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 12। सुंदरी वृक्ष किसकी एक विशेष प्रकार की एक वनस्पति है? ज्वारीय वन। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन को। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर राज्य में। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती जारी है? ब्रेड गेहूं। अंतर्वर्ती फसलें कौन सी हैं? प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में असफल हो जाएं। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? गेहूं, सरसों, चना। पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कपास, चाय, तांबा, अभ्रक। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। बागान कृषि पैदा होती है खाद्येतर फसलें। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल है 60 से 70%। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर देश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर। हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? गेहूं। HYV कार्यक्रम को भारत में क्या कहा जाता है? नव कृषि नीति। भारत में किस राज्य को धान का कटोरा कहते हैं? पश्चिम बंगाल। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? 60%। भारत में पीत क्रांति का संबंध है तिलहन के उत्पादन के साथ। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 127। सामाजिक वानिकी है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनका व्यवस्था करना। किस राज्य को टैंक सिंचाई का पारंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तमिलनाडु।
जादूगुड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। हाल में आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे में आ गया है? यूरेनियम निक्षेप के। विश्व रवैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है भद्रावती में। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बंगलुरु में। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर। किशन गंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है? पाकिस्तान। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं ताप ऊर्जा। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? भारी जल संयंत्र। कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? पारादीप। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन पारादीप और हल्दिया। कांडला पत्तन कहाँ पर स्थित है? कच्छ की खाड़ी। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? नदी है। कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? NH2। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है पेराम्बूर चेन्नई में। भारत के किस जोन में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलोर को। यह दी गई अवधि समावष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है मृत्यु दर। उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो कि दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। अप्रवासन कहलाता है। जन्म दर मापती है एक वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या प्रति 1000 आबादी पर। भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उस राज्य का नाम बताएं जिसमें जनघनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का अधिकतम घनत्व किस राज्य में है? दिल्ली। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? 1911 से 1921। कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? चंडीगढ़। पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किन राज्यों में दर्ज की गई है? नागालैंड। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा। वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार 1991-2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर है 1.03%। नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 65%। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन है? सामाजिक कारण। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। सातवां। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? गोवा। गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है? सरक्रीक। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किसके साथ लगती है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के साथ। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी। पालाघाट किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरवा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। निम्न हिमालय और किसके बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? शिवालिक। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय। किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किस अंतराल से क्या कहा जाता है? दर्रा। अनाईमुड़ी शिखर कहाँ स्थित है? सह्याद्री। लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है? कावेरी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती। किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? केरल और महाराष्ट्र। पर्वतीय स्लोप पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? समोच्च रेखीय जुताई द्वारा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली लावा मिट्टी। लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है कल्लर। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? चट्टानों का। भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान।
दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी। आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? सुनामी, चक्रवाती तूफान, टोर्नेडो। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? उत्तराखंड। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 20%। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है प्रसिद्ध है गैंडे के लिए। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। कान्हा किसकी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कान्हा किसली, मध्य प्रदेश। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कर्नाटका। मुदुमलई पशु विहार स्थित है प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। भारत में जैव मंडलों के आरक्षित स्थलों की कुल संख्या है 10। किसको भारत का पारिस्थितिकी तत्व स्थल कहा जाता है? पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। मध्य भारत टीक किसका उत्पाद है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा है ऑर्किड। रॉल रॉल किसका उत्पाद है? कॉनिफेरस पेड़। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश। TR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में हैं धान की। झूम कृषि किससे संबंधित है? स्थानांतरित कृषि से। झूम है कृषि का एक मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है तिलहन का। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर। भारत में अधिकतम कृषि योग्य घेरने वाली फसल है चावल। जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है तरबूज। सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। भारत के एक ढलानदार पर्वतीय भूभाग में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। वहाँ कौन सी फसल की बढ़िया खेती हो सकती है? चाय। किस भारतीय राज्य को चाय का उत्पादन राज्य कहा जाता है? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, सिक्किम। किसको भारत में नकदी फसल कहा जाता है? प्याज। कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है 70%। भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? बांग्लादेश। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला। किस वर्ष के बाद की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई थी? 1966। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु। हीरे की खानें पाई जाती हैं मध्य प्रदेश के पन्ना में। भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? जापान। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई में। मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। HVJ पाइपलाइन किसका वहन करती है? प्राकृतिक गैस का। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? NH2। रेल बंधु हैं राजधानी शताब्दी वातानुकूलित दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका। डैश से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। जन्म दर कहते हैं इसको। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य है जन्म और मृत्यु के बीच अंतर। किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जनजातीय आबादी का संकेंद्रण सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश। भारत में जनसंख्या के घनत्व की परिभाषा की जाती है प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में। 2011 के अंतिम जनगणना परिणाम के अनुसार भारत में जनघनत्व क्या है? 382। भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि के को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? 1961 से 1971। न्यूनतम स्त्री पुरुष अनुपात वाले भारतीय राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार गंदी बस्तियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है लक्षद्वीप। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है क्योंकि मृत्यु दर में कमी आई है किंतु जन्म दर अधिक बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अंतिम परिणामों के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 914। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के अनुसार
अभी तक गांवों में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत है 70%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम राज्य। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा संघराज्य क्षेत्र बाल लिंगानुपात के निचले स्थान पर है? चंडीगढ़। कुकी किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर। खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः पाई जाती हैं मेघालय में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है? बाढ़। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? वरुण। आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी गैलीलियो ने। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि काल अवधि का वर्ग दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं? सूर्य के। पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? रेडियो मैट्रिक काल निर्धारण द्वारा। मंगल की परिक्रमा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए? भारत। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। हम सदैव चंद्रमा के उसी पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि यह पृथ्वी का चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में समान समय देता है। लघु ज्वारभाटा होते हैं दुर्बल। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध पर शीतकाल अयनात को देखा जाता है? 21 जून। कहाँ पर दिन और रात समान होते हैं? भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी से टकराने पर परावैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? ओजोन। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में। पृथ्वी पर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है 5। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 0। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है आयन मंडल। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सौर्य विकिरण। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। पृथ्वी को क्षैतिज के समांतर घेराव करने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी 30 डिग्री के बराबर होती है। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? शरदकालीन विषुव। कौन सी काल्पनिक रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा। कौन सी काल्पनिक रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है? विषुवत रेखा। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? हॉर्स लैटिट्यूड्स। डोल्ड्रम्स दबाव क्षेत्र किन 2 अक्षांशों के मध्य स्थित हैं? 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं जो दर्शाती हैं बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को। संभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? दाब को। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? समताप रेखाएं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं कार्टोग्राफी। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार। संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला 3 गोर्जिस डैम किस देश में स्थित है? चीन। हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? जर्मनी। अंधकार में महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। पुराने इस्माम प्रदेश का नाम क्या है? थाईलैंड। भूकंप का कारण है भूपृष्ठ में विक्षोभ। ज्वालामुखी सक्रियता द्वारा किस प्रकार की झील बनती है? ज्वालामुखी झील। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकल। उच्च अक्षांश के बीच के वन की रेखा जैसी धूसर मृदा किस नाम से जानी जाती है? पॉटसोल्स। लाल मृदा में लाल रंग किसके आलेपन के कारण आ जाता है? लोहे के कारण। मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार है समोच्च क्षेत्र की किनारा बंदी भू उपयोग का विनिमय। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी। पृथ्वी के भूप्रपट्टी तथा मेंटल के बीच की सीमा है मोहो असाध्य। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे भी कहते हैं चाप झील। किसी चट्टान को स्वयं स्थान पर तोड़ देना कहलाता है अपक्षयण। कायांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तित कर देता है? संरचना और गठन।
बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? अपसादी चट्टान। अधिकांश भूप्रपट्टी किस सेल से बनी होती है? आग्नेय। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है एल्युमिनियम। अंतर्वृत्तीय आग्नेय सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? मरुटीवा। मोरेन कहाँ बनते हैं? हिमानी क्षेत्र में। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेप होते हैं जिन्हें हिमोड़ कहा जाता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। वलयाकार रूप में नदियाँ किस दिशा में बहती हैं? वलय के समान। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है पार्श्विक अपरदन। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार पर्वत पर बहने लगती है जिन्हें क्या कहा जाता है? विसर्प। द्रव चालित क्रिया कारण से होने वाला एक प्रकार का अपरदन है प्रभावी जल। बाड़ा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? मासाई चरवाहे का चर। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जीवमंडल। किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? वन पारिस्थितिकी। किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? चावल। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दुर्गम देश और वन्य कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका। संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। वास्तविक संसाधन। वर्ष 2015-16 में भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा? कनाडा। संसार में स्वर्ण का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है नवीकरणीय। परमाणु ऊर्जा एक खनिज आधारित ऊर्जा स्रोत है। यह निकाली जाती है यूरेनियम से, थोरियम, प्लूटोनियम से। प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन। आर्द्र विषुवतीय जलवायु में वर्षा मुख्य प्रकार की होती है संवहनीय। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है शीतकाल में। स्थल समीर वह शीत समीर है जो स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? भूमध्य रेखा से दूरी। समुद्र का जल वर्षा के जल से अधिक नमकीन होता है। नदियाँ मिट्टी से नमक ढोकर उन्हें समुद्र में डाल देती हैं इस कारण। टाइफून प्रायः आते हैं चीन और जापान के समुद्रों में। किस प्रदेश में पूरे साल वर्षा होती है? विषुवतीय। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्नकोटीकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मृदा अपरदन, जल और वायु का औद्योगिक प्रदूषण के कारण। वायुमंडल दाब में सहसा पतन किस बात का संकेत है? तूफान। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने अल्प घनत्व के कारण। आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था? शिलिंग साइक्रोमीटर। सघन का एक रूप जो दृश्यता कम कर देता है और श्वास की समस्याएं पैदा कर देता है। धूम्र कुहासा। बृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है प्रशांत महासागर। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? बेरिंग जलद मरुमध्य द्वारा। पश्चिमी यूरोप का ताप बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? गल्फ स्ट्रीम। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। विज्रमैनाइट क्या है? धरती पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज का नाम। अरब, थार, मंगोलिया तथा आटाकामा में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? आटाकामा मरुस्थल में। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? भारत में। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत। कोको के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? आइवरी कोस्ट। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। भारत के स्थलाकृति मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? श्रीनगर। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? 4 गुना। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? श्रीलंका। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत और श्रीलंका।
हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? किन्नौर। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? बांग्लादेश।